हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार बता दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ये जो अपने पास है अधिक कोण त्रिभुज ए पर अधिक कोण है, ओ उसका लंब के अंदर है और बी ओ सी अगर 54 है। आप बताओ सुरेश। अब हम इसमें तो यार लॉकडाउन अगर लगा हुआ है तो इसमें तो हम क्या कर सकते हैं? अगर गवर्नमेंट कोचिंग नहीं खोलने दे रही है, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की। नहीं तो ये भी बोल सकते थे इतना कोर्स आपको करवाया है, मैं ये भी बोल सकता था आपको कि भाई ऑफलाइन वाला जो बच्चा है वो ऑफलाइन में आना, अभी नहीं, यहाँ पर अलाउ नहीं है। फिर भी मैंने आपको इस बैच में जो अपना मेंस का बैच था इसमें अलाउ किया है, सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। अब लॉकडाउन में पूरे देश को ही प्रॉब्लम है, आपको अकेले को तो है नहीं कि सर कोर्स थोड़ा लंबा खींच गया। बताइए अब। हमने फिर भी कोशिश की, कुछ दिन बाद ये बनवाया, ये सारा सिस्टम शुरू किया। पहले से तो अपना ऑनलाइन वाला ऐप था नहीं कि इस पर पढ़ाना शुरू कर दें, फिर पढ़ाना शुरू किया। तो अब आप बताइए क्या दिक्कत है? कोर्स थोड़ा सा तो लंबा जाएगा ही, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। अब अपनी भी प्रॉब्लम नहीं थी, 3 महीने तो बाहर ही नहीं निकलने दिया था, किसी को बीच में तो बाहर ही नहीं निकलने दिया था। याद है ना वो पुलिस वाले वीडियो? याद करो उनको। यदि ए पर अधिक कोण है, ए बी और सी, अपने पास ए बी और सी है, ये अपने पास ए पर अधिक कोण है, ये ए है, ये बी है और ये अपने पास सी है। ओ इसका लंब केंद्र है, तो लंब केंद्र मुझे बताइए क्या बाहर की तरफ बनेगा? बिल्कुल ठीक है क्या? इसका जो लंब केंद्र बनेगा वो आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ बनेगा, इनको आगे बढ़ाने पर ये यहां पर बनेगा बाहर की तरफ, ऑर्थो सेंटर। अधिक कोण त्रिभुज में हमेशा बाहर की तरफ बनता है, बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास बी ओ सी अगर 154 है, बी ओ सी ओनली 54 है, ये एंगल 54 दिया हुआ है, ये हमें पता है कि कोण 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो चतुर्भुज का तीसरा एंगल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये अपने पास 54 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 126। और ये 126 डिग्री अगर है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, यही पूछा है। बी ए सी आप लोग बता दीजिए, तो आंसर आ गया 126। ये अपना आंसर है, बोलिए सही है क्या? ये अपना आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को सारे लोग समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर। जैसे बोलता जा रहा है इस टाइप के क्वेश्चंस में, वैसे आप लोग करते चलो तो आपका आंसर आ जाएगा। एपीबी के परिवर्त का व्यास है, एबी इज द डायमीटर ऑफ सर्कम सर्किल एपीबी। देखो ए बी इसका व्यास भी है, ये कोई भी सर्किल है, ए बी इसका व्यास है, डायमीटर है। और ट्रायंगल है अपने पास ए पी और बी। From a point P of there is the point N which is the perpendicular on base AB। यहां से हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला इस पॉइंट पर, ये परपेंडिकुलर है अपने पास N। AP इक्वल्स टू 8 है, ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है। और इसने खुद ने कहा कि AB व्यास है, इसने खुद ने हमें कहा है कि AB व्यास है। अगले वीक में शुरुआत हो जाएगी शिवांशु अलजेब्रा की भी। ए बी व्यास है, तो मुझे बताइए, यहां से ध्यान देना आप लोग, ए बी अगर व्यास है
तो व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण क्या 90 डिग्री होता है, आपको याद है क्या? ए बी व्यास है, व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो अपने पास 90 डिग्री होता है। तो ये कोण अगर 90 डिग्री होगा तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर होगा अपने पास 10 का स्क्वायर। तो ये वाली जो लेंथ आ गई वो अपने पास 10 आ गई। और एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोगों ने एल्टीट्यूड डाला है। मुझे आप लोग सारे लोग मिलकर बताइए, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कभी भी एल्टीट्यूड डाल दो तो इससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले थे, अगर आपको याद हो तो। ये 8 है, ये 6 है और ये अपने पास 10 है। राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास 4 फॉर्मूले हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसकी जो लेंथ होगी, अगर 4 फॉर्मूले आपको याद हो तो इसकी जो लेंथ होगी वो 6 का स्क्वायर 36/10, क्या अपने पास 3.6 होनी है क्या? इधर वाले की लेंथ अगर पूछे तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 8 का स्क्वायर 64/10 यानी 6.4। और ये अगर लेंथ हम लोगों से पूछे, इधर वाला ये अगर पूछे हम लोगों को इसकी लेंथ पूछे, तो 8 और 6 को गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे 10 से, तो 4.8। हाँ ना बोलिए, क्या सभी को याद है क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ये अगर है और ये अपने पास पूछा है तो हम लोगों को ये लेंथ पूछे। राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी एल्टीट्यूड डाले तो उससे रिलेटेड 4 फॉर्मूले हैं। 6 का स्क्वायर 36, डिवाइड करोगे 10 से तो आंसर कितना आ जाएगा 3.6। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। बोलो ठीक है क्या? ठीक है शिवांशु मित्तल। ठीक है ना। तो ये अपने पास जो हुआ, ये अपने पास हो गया 36 को डिवाइड करेंगे हम लोग 10 से, तो ये आ गया अपने पास 3.6। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कीजिए आप लोग। क्या क्लास तो आपके पास ठीक चल रही है क्या? मुझे एक बार बता दीजिए। तो यहां पर देखिए O और C एक न्यूनकोणीय त्रिभुज PQR के क्रमशः लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं। बिंदु P और O को मिलाकर बढ़ाया गया। QR को S तक अगर मिलती है, PQS बराबर 60 डिग्री हो और QS बराबर 30 डिग्री हो, तो RPS बताइए। देखिए एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल है ABC नहीं है, PQR एक ट्रायंगल अपने पास है। ये एक ट्रायंगल है PQ और R। इसके अंदर की तरफ O अपने पास ऑर्थो सेंटर है, O तो ऑर्थो सेंटर है, और C अपने पास सर्कम सेंटर है। 2 सेंटर हमें गिवन है। P और O को मिलाकर आगे बढ़ाया गया। P और O को मिलाकर आगे अगर QR को S पर मिलेगा तो याद रखना ये ऑर्थो सेंटर है, और मिलाकर अगर आगे बढ़ाओगे तो ये वाला कोण होगा 90 डिग्री। ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्थो सेंटर मिलाकर अगर आगे बढ़ाओगे आप लोग, यहाँ से P से इसकी तरफ अगर आगे बढ़ाते हो तो ये कोण 90 डिग्री है, और PQS बराबर 60 डिग्री। PQS ये एंगल 60 डिग्री है। तो मुझे बताइए कि ये एंगल 30 डिग्री होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये 90 है, ये 60 है, तो ये अपने पास 30 डिग्री। और QCR बराबर 135 है। QCR जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, QCR ये वाला जो एंगल हम लोगों को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 130 डिग्री। तो ये अगर 130 डिग्री होगा तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल होना है वो क्या अपने पास 65 डिग्री होना है क्या?
ये अपने पास सर्कम सेंटर पर बना एंगल ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है। तो 130 अगर है तो वहां पर बना एंगल आधा होगा। ये अगर 30 है तो इधर वाला क्या अपने पास 35 डिग्री होगा क्या? तो आंसर आ गया 35। हाँ ना बोलिए, क्या अपने पास एकदम ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन पढ़िए, आया हुआ क्वेश्चन अपने पास है। एसएससी के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये वाला और अगले वाला। सिर्फ क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कुलदीप, कैलकुलेशन मिस्टेक अगर करोगे तो वो सिलेक्शन से आपको दूर लेकर जाएगी, याद रखना। ये पिछले वाला क्वेश्चन जितेंद्र, यहां पर सिर्फ इतना सा है, ऑर्थो सेंटर ध्यान रखना आगे बढ़ाने पर कोण बनाता है 90 डिग्री। तो ये 90 और 60 क्वेश्चन में गिवन है, और ये दिया हुआ है 130 डिग्री, ये क्वेश्चन में गिवन है पिछले क्वेश्चन में। तो ये 130 अगर है, सरकम सेंटर अगर ये है, तो यहां पर ऊपर जो बना एंगल होगा वो 65 होगा, इससे आधा, इससे आधा 65। ये 90 है, ये 60 है, तो ये होगा 30 डिग्री। तो ये इधर वाला कितने डिग्री होगा अपने पास? 35, वो आंसर है। पी क्यू आर एक त्रिभुज है, एस तथा टी क्रम से भुजाएं पी क्यू और पी आर के मध्य बिंदु हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। मुझे आप लोग सारे लोग बताओ, क्या मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बताइए। एस और टी अगर मिड पॉइंट है, और ये आया हुआ क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन आजकल ऐसे आते हैं भाई, जिसमें थ्योरी अगर ढंग से, ये पढ़ने में टाइम लगता है, देखने में बच्चे को अजीब लगता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें थ्योरी अगर आपकी ढंग से पढ़ी हुई है तो वो क्वेश्चन आसानी से आप लोग कर पाओगे। मुझे आप लोग ये बताइए, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। तो पहली बात तो आधी भी होगी, दूसरी बात पैरेलल भी होगी, और पैरेलल होगी तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होंगे, याद रखना, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। बोलिए ठीक है क्या? अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो तो अपने पास तीसरी साइड आधी भी होगी, पैरेलल भी होगी, और अपने पास पैरेलल होते ही दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हो जाएंगे। तो ये अपना आंसर आ जाएगा, डी वाला अपना आंसर है। देखो, ऐसा ही एक थ्योरी का क्वेश्चन और लिखा है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको पढ़ने की कोशिश करो आप लोग। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें ए बी और सी जो हैं वो 90 डिग्री कोण अगर है, बी डी ए सी पर लंब है, बी अपने पास राइट एंगल है। मुझे आप लोग ये बताइए, एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं, वो एक दूसरे के साथ, तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में 2 राइट एंगल ट्रायंगल बना दिए जाएं, वो एक दूसरे के साथ तो सिमिलर होते ही होते हैं। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बड़े वाले के साथ भी सिमिलर होता है, क्या आपको याद है क्या? ये कोण थीटा है, ये 90 है, तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। तो ये 90 माइनस थीटा अगर है तो ऊपर वाला थीटा बचा, ये 90 है तो ये हुआ 90 माइनस थीटा। तो हम लोग चेक कर रहे हैं, क्या बी ए डी, एक ट्रायंगल बी ए डी जो होगा वो अपने पास सिमिलर होगा, चेक कर रहे हैं। प्रत्येक छोटे वाला ट्रायंगल बी ए डी, थीटा अगर है तो अपने पास सबसे पहले सी, उसके बाद अपने पास बी, और उसके बाद डी। बी ए डी सिमिलर होगा किसके साथ? सी बी डी के साथ। पहला पॉइंट एकदम ठीक है, बोलिए सही है क्या?
सौरभ आपकी तरफ ही एक आप ही लिख रहे हो बफरिंग के लिए, तो बाकी स्टूडेंट के पास तो साइट ठीक चल रही है, कोई लिख नहीं रहा है अभी तक, तो सौरभ आपको छोड़कर। दूसरा मुझे बताइए, प्रत्येक छोटे वाला जो ट्रायंगल होगा वो भी क्या सिमिलर होगा क्या? बी ए डी जो होगा अपने पास, ये ट्रायंगल बी ए डी जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ? बी ए डी। तो बी एंगल थीटा है तो बड़े वाले का थीटा, ए एंगल 90 माइनस थीटा है तो बड़े वाले का 90 माइनस थीटा ए है, और फिर अपने पास बी है वो सिमिलर होगा सी ए बी के साथ, ये भी बिल्कुल ठीक है। और ये गलती से ऊपर वाला ही वापस ध्यान रखना सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो गया है, जबकि इसको लिखना चाहिए था ये अपने पास सी ए बी जो एंगल है यहाँ पर सी ए बी, सी थीटा है तो इसका थीटा कौन सा होगा? अपने पास बी होगा। इसका थीटा कौन सा होगा? सी होगा। इसका ए एंगल 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस थीटा बी है, और उसके बाद सी बी डी। तो यहां पर आप लोग कर लीजिए, इस चीज को चेंज करके थोड़ा सा सही कर लो और यहां से सी बी डी कर लीजिए। यहां पर आप लोग सी बी डी कर लो, इसको यहां से हटाकर सी बी डी कर लो, हिंदी मीडियम वाले भी। तो फिर ये अपने पास क्वेश्चन बन जाएगा, तीनों ही सही होंगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही होंगे। यहाँ गलती से ये फर्स्ट वाला जो था वही सेम कॉपी हो गया, बी ए डी की जगह आप लोग सी बी डी कर लेना। तीनों ट्रू हैं, तीनों ठीक है। चलो अगला करो। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत बन जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर दी गई आकृति में ए डी बराबर 12 है, ए से डी तक ये दिया हुआ है 12, ए ई बराबर 8 है, ए से ई तक 8 है, ई सी का जो मान दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 14। देन बी डी की वैल्यू बताइए, इसका मान हम लोगों से पूछा है। सारे लोग एक बार ध्यान देना, ऐसा अगर कभी भी बन जाए, मैं इधर वापस बनाकर आपको समझाता हूं अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है सिमिलरिटी का, समरूपता का। ये एंगल अगर इसके बराबर है कभी भी, ए बी और सी है, और ये अपने पास पॉइंट है डी और ई, ये एंगल अगर कभी भी बराबर है डी और ई, ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये 70 है तो ये भी अपने पास 70 होगा। और ध्यान रखना ये कॉमन होने के कारण बराबर है, तो दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते हैं, ये कॉमन होने के कारण बराबर 70 और 70 इसने बराबर दिया हुआ है, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल सिमिलर समरूप हो गए हैं क्या? और जैसे ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई डी, ए ई डी जो होगा वो सिमिलर होगा। ए तो किसके बराबर है? कॉमन है ए के बराबर। ई किसके बराबर है? ई एंगल बराबर है बी के, तो पहले बी और लास्ट में सी, तो यहां से लिखोगे ए ई अपॉन ए बी बराबर ई डी अपॉन बी सी बराबर अपने पास होगा ए डी अपॉन ए सी, ये आप लोग लिखोगे, ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, ये जो चीज है ए ई अपॉन ए बी, ए से ई तक अपने पास कितना है? 8 है, ये लिख लो। अपने पास ए ई की वैल्यू अपने पास 8 है, और बताओ ए बी की वैल्यू कितनी है? ये 12, और ये अगर x है तो ए बी की जो वैल्यू होगी वो अपने पास होगी 12 प्लस एक्स। ई डी का जो मान है वो हमें नहीं दिया हुआ तो छोड़ दो, आगे वाला इसको छोड़ दो बीच से। ए डी की वैल्यू कितनी है? ए से डी तक ये अपने पास 8 है, और उसके बाद अपने पास ये 14 है अपॉन ए सी, तो 14 एंड 8 ये आ गया 22। मुझे आप लोग ये बताइए, यहाँ से सोल्व करके क्या आप लोग अक्स का मान निकाल सकते हो गए? कहीं गलती तो नहीं होगी है? ए ई 8 है और ए डी 12 है, ध्यान रखना। ये कितना है? 12 है। मुझे बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास कितना है? 12 है, याद रखना। ये 12 है, ए डी का जो मान है वो अपने पास 12 है, और ए सी की जो वैल्यू है वो अपने पास 22 है। ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 12 प्लस एक्स है। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, क्या आपका आंसर 8/3 है क्या?
क्या आप लोगों का, सभी लोगों का आंसर क्या 8/3 है क्या? देखिए, मैं एक बात आपको समझाना चाहूंगा सभी बच्चों को, अगर कभी भी इसके बारे में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और कभी भी अगर डी और बीसी के बारे में नहीं पूछकर ये साथ साथ वाली साइड की अगर बात कर रहा है, तो आपको और जल्दी सोचना है। तो कैसे सोच पाओगे? ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो इधर वाला एंगल होगा 110 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल है। तो ऊपर वाला अगर 70 है तो नीचे वाला होगा 110। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अब हम लोग क्या करते हैं, बी डी सी और ई का अपोजिट एंगल अगर 180 है, देखो 70 और 110 अपोजिट एंगल 180 डिग्री है, तो ये अपने पास साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये अपने पास जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। तो बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो, और जब बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो तो बाहर से कोड अगर डालें तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 12 गुना 12 प्लस एक्स बराबर 8 गुना टोटल अपने पास 22 है। तो क्या सोल्व करके आप लोग एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? यहां से सोल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेना, जो आंसर आ जाएगा 8/3, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? ठीक है आयुष भाई, संडे को तो नहीं, कल की तो क्लास अपने पास डीए ही पढ़ाऊंगा, अगले संडे को मैं बता दूंगा। यहां पर अपने पास ये है, जब भी ऐसा हो ये 70 और ऊपर वाला 70 है तो अंदर वाला होगा 110। तो अपोजिट एंगल्स का सम किसी भी चतुर्भुज में 180 डिग्री दिखाई देते ही ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखते ही फिर 12 गुना 12 प्लस एक्स किसी भी सर्किल में, ये अगर एक बार सर्किल बन गया तो बाहर से दो, अगर ये अपने पास लाइन अगर है तो ये अगर 12 है और ये अगर x है, तो आपको याद होगा कि ये पॉइंट P मानूं, ये A मानूं, ये C मानूं, ये D मानूं, तो आपको याद होगा PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। वो वाला कॉन्सेप्ट मैंने यहां पर लगा दिया है और क्वेश्चन सोल्व कर लिया, अपना आंसर आ गया। क्या आप तो समझ पाए हो क्या? यहां पर ऐसा अगर कभी भी हो इस टाइप से, तो हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सर्किल बन गया, और सर्किल बन गया तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम लोग, ये 12 है, ये x है, ये 8 है और ये 14 है, ये अपने पास दिया हुआ है। क्यों लगाते हैं ये? क्योंकि ये एंगल अपने पास 110 है, ये बाहर वाला अगर 70 है तो ये अपने पास 70 अगर है तो अंदर वाला होगा 110। अपोजिट एंगल्स अपने पास 180 होते ही साइक्लिक, और साइक्लिक सर्किल खींच सकते हैं, और सर्किल में फिर ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। 9:30 पर है, संडे को क्लास अपनी 9:30 पर होती है। चलो अगला सेम क्वेश्चन आ गया है, इसको आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ध्यान रखना, मैंने दोनों तरीके इसलिए बताए हैं, जब भी इस साइड और इस साइड की बात करें तो उस टाइम फिर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन नहीं होगा, फिर आप लोगों को सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने दोनों बताया, सिमिलरिटी भी बताया है और समरूपता भी, सिमिलरिटी भी बताया है, और दूसरा सर्किल वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से भी मैंने आपको बताया है। ठीक है ना? इन साइड के बारे में अगर कभी भी बात करें जैसे यहां पर है, तो फिर हमें क्वेश्चन समरूपता से ही करना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से, सर्किल वाले से हम लोग नहीं कर पाएंगे, याद रखना। तो मुझे ये बताइए, दी गई आकृति में यदि क्यू आर अपॉन एक्स वाई, तो देखना सारे लोग ध्यान देना, मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो एंगल अगर 105 है अंदर वाला, तो क्या बाहर वाला एंगल 75 होगा क्या? ये वाला एंगल भी 75 है, क्वेश्चन में गिवन है, ये भी 75 है, और ये वाला कॉमन होने के कारण बराबर। तो मुझे बताइए, ट्रायंगल पी वाई एक्स लिखेंगे, सिमिलर होगा, ट्रायंगल पी वाई एक्स जो होगा वो सिमिलर होगा किसके साथ? पी वाई एक्स सिमिलर होगा पी क्यू आर के साथ, सिमिलर होगा पी क्यू आर के साथ। तो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो भुजाएं समान अनुपात में होंगी, हम लोग लिख सकते हैं पी वाई अपॉन पी क्यू बराबर वाई एक्स अपॉन क्यू आर बराबर पी एक्स अपॉन पी आर, ये हम लोग लिख सकते हैं, याद रखना आप लोग।
तो पी वाई इसकी जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है अक्स वाई अपॉन क्यू आर की वैल्यू, ये उल्टा है तो इसका मान हम लोग लिख देंगे वाई एक्स अपॉन क्यू आर, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे 9/14, ये अपने पास गिवन है। उसके बाद हम लोगों को पी क्यू का मान पूछा है, पी क्यू का मान हम लोगों को पूछा है, और पी वाई की वैल्यू भी हम लोगों को दी हुई मिलेगी। पी वाई की वैल्यू हम लोगों को दी हुई मिल रही है 18, 9 से कट जाएगा 2 बार, तो पी क्यू का मान जब सोल्व करोगे तो क्या आपका आंसर 28 आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसको आप लोग इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे, ऐसे क्वेश्चंस अगर आए तो उसमें ये कॉन्सेप्ट आप लोग लगा सकते हो। डायग्राम अगर सही आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं वापस बना देता हूं। ये अगर छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैं फिर से बना देता हूं। एक P है, एक Q है और एक अपने पास R है। ये अपने पास XY है जो कि ये दिया हुआ है 105 डिग्री क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 75 डिग्री, और ये दिया हुआ है हम लोगों को कितना 60। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये 105 अगर है तो ऊपर वाला क्या 75 होगा क्या? तो 75 और 75 बराबर हो गया, और ये कॉमन होने के कारण बराबर हो गया। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही 75 75, एक अगर ये जितने भी डिग्री है, वैसे मुझे पता है आपको भी पता है 45 डिग्री है, दो एंगल दिए हुए हैं तो तीसरा एंगल निकाल सकते हो। ये अगर 45 डिग्री है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर ये 45 छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी, 75 छोटे वाले में भी बड़े वाले में भी, और उसके बाद सिमिलर हो गए तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, लकी देखो थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया और फिर आप वही वो क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हो, और मैंने खुद ने मेरी तरफ से 3 बार एक्सप्लेन कर दिया कि ये साइड और ये साइड अगर कभी भी दे तब तो आप दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, साइक्लिक भी लगा सकते हो और आप लोग सिमिलरिटी वाला भी लगा सकते हो। लेकिन कभी इस साइड और इस साइड के बारे में अगर बात करें तो उस क्वेश्चन को आप लोग सिमिलरिटी से ही करोगे। चौथी बार बता दिया है, हो सकता है अब आपको समझ में आया। ट्रायंगल का तीसरा एंगल भाई जितेंद्र, दो एंगल दिए हुए, एक 45 डिग्री दिया हुआ है, एक 60 डिग्री दिया हुआ है, तो तीसरा एंगल नहीं निकाल सकते क्या? अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर एक त्रिभुज दो ट्रायंगल समरूप हैं, ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। अपने पास एक तो है ए बी और सी और दूसरा है पी क्यू और आर। ए बी सी और पी क्यू आर दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हैं, समरूप हैं। खुद ने क्वेश्चन में कहा है ए बी बराबर 2 है, ये 2 है, और पी क्यू बराबर अपने पास 3 है। ए बी बराबर 2 है, पी क्यू बराबर 3 है। इसकी दो माध्यिकाएं अगर हैं अपने पास बी डी और क्यू एस, देन बी डी और क्यू एस के स्क्वायर की वैल्यू बताओ। मुझे बताइए दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो क्या उनकी मीडियन का रेशियो भी वही होगा क्या जो उनके अपने पास साइड का रेशियो है? तो क्या माध्यिकाओं का अनुपात भी बी डी अपॉन क्यू एस जो है वो मुझे बताइए क्या 2 और 3 ही होना है क्या? सारे लोग मिलकर बताओ। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो फिर उनका सब कुछ बराबर नहीं, सब कुछ उसी अनुपात में होता है। साइड हो, मीडियन हो, एंगल बाइसेक्टर हो, एल्टीट्यूड हो, जो भी कुछ सोच पाओ आप लोग, परिमाप भी इसी रेशियो में होता है। एरिया दे दे तो उसका स्क्वायर करेंगे। एरिया अगर कभी भी पूछ ले तो याद रखना उस चीज का हम लोग स्क्वायर करते हैं। लेकिन बी डी और क्यू एस का रेशियो तो यही होगा जो साइड दी हुई है 2 और 3। लेकिन हम लोगों से इसने पूछा है कि बी डी अपॉन क्यू एस स्क्वायर बताइए, बी डी अपॉन क्यू एस स्क्वायर, तो दोनों तरफ स्क्वायर अगर कर लोगे तो बताओ आंसर क्या 4/9 ही होना है क्या? तो ये अपना आंसर आ गया 4:9, ये अपना आंसर है।
ठीक है। बी डी और क्यू एस हम लोगों से पूछा है, ये देखो बी से डी तक है और ये क्यू से एस तक है, बी से डी है और क्यू से एस है। ये इसने वैसे यहां पर ए डी बोल दिया है, इसकी थोड़ी सी गलती है। यहां पर ए डी ए बी सी में त्रिभुज बी सी पर माध्यिका है और पी एस पी क्यू आर में क्यू आर पर माध्यिका है। तो यहां पर आकर इसने चेंज कर दिया। याद रखना ये अपने पास यहां से। मुझे ये बताइए सारे लोग, ध्यान देना, वापिस मैं बताता हूं आपको, फिर से मैं बताता हूं, कोशिश करना समझने की। मैं वापिस से समझाता हूं, देखना। थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं क्वेश्चन को। यहां पर मुझे ये बताइए, क्योंकि माध्यिका का रेशियो नहीं पूछा, ए बी और सी और दूसरा ट्रायंगल अपने पास कौन सा, पी क्यू आर। ये यहां पर ए डी माध्यिका है, पी क्यू आर यहां पर ए डी माध्यिका है। देखना मीडियन निकालनी नहीं है, एक ए डी माध्यिका है और दूसरी अपने पास पी एस माध्यिका है, मीडियन है, मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है। तो सारे लोग मुझे बताओ, बी डी और क्यू एस का रेशियो पूछा है, मीडियन का रेशियो पूछा ही नहीं, इसने तो बी डी और क्यू एस का रेशियो पूछा है। तो ये क्वेश्चन तो और आसान हो गया। मुझे आप लोग बताइए, ये साइड 2 है और ये वाली साइड जो है वो अपने पास 3 है, तो क्या सभी का अनुपात बराबर होता है? पता है क्या? सिमिलर अगर है तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होता है ए सी अपॉन पी आर के। बोलिए एकदम ठीक है क्या? और यहां से ये हम लोग लिख सकते हैं रेशियो सभी का बराबर होता है, तो इसका रेशियो अगर 2/3 है तो इसका रेशियो भी 2/3 होगा। बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो भी अपने पास कितना होगा? 2/3 होगा। बी सी अपॉन क्यू आर का रेशियो भी 2/3 होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, इसका रेशियो भी सेम है, 2/3 है। अगर मैं यहां पर डिवाइड कर दूं इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? रेशियो में 2 का भाग देने पर, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो बीसी में 2 का भाग दे दो ऊपर भी और 2 का भाग दे दे नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। और BC/2 को आप लोग लिख सकते हो BD लिख सकते हो और QR/2 को आप लोग लिख सकते हो QS। अब स्क्वायर कर दो तो आंसर कितना आ जाएगा? 4:9। याद रखना, इसने हमें माध्यिकाओं का अनुपात नहीं पूछा, ये तो और आसान हो गया। हमें इसका रेशियो पूछा है। AD यहाँ पर त्रिभुज की माध्यिका है और BS माध्यिका, हमने ऊपर माध्यिका देख ली और फिर डायरेक्ट रेशियो निकाल दिया, थोड़ा सा जल्दी। लेकिन पूछा ये गया है तो भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। ये रेशियो वैसे इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करोगे ये रेशियो 2:3 तो ये रेशियो भी 2:3। जब टोटल साइड का रेशियो 2:3 है तो उसके आधे भाग का जो रेशियो होगा, टोटल साइड का रेशियो 2:3 है तो उसके आधे भाग का रेशियो भी 2:3 होता है, ध्यान रखना। लेकिन स्क्वायर का रेशियो पूछा है तो आंसर 4:9। कुछ लोग ये चीज नहीं समझ पाएंगे, दो चीजों का रेशियो, मान लो x और y का रेशियो 2:3 है और दोनों को ही अगर आधा आधा कर दिया जाए तो उनका रेशियो भी 2:3 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें भी 2 का भाग दोगे, दोनों को ही आधा किया मतलब इसमें भी 2 का भाग दे रहे हो और इसमें भी 2 का भाग दे रहे हो, तो 2 का भाग दे रहे हो तो 2 से 2 कट जाएगा। तो मुझे बताइए x/2 और y/2 का रेशियो भी अगर निकालोगे तो वो भी क्या 2:3 ही होगा क्या? अगर बराबर बराबर x/3 और y/3 का रेशियो भी अगर निकालोगे तो वो 2:3 ही होगा। तो यहां पर ये तो मुझे पूरा लिखकर समझाना होता है, इसलिए मैंने बताया आपको। आप डायरेक्ट सोच सकते हो ए बी और पी क्यू का रेशियो 2:3 है तो बी सी और क्यू आर का रेशियो भी 2:3 होगा। और मिड पॉइंट, इधर भी मिड पॉइंट है, दोनों को आधा आधा किया, उसका रेशियो भी 2:3 होगा। स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर पूछा है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग करने की कोशिश कीजिए। ये पॉइंट अपने पास क्यू है, थोड़ा सा ये वाला मैं डायग्राम वापस बना देता हूं आपके लिए, इसको छोड़ देना आप लोग, डायग्राम में वापस बना देता हूं। P, Q और R, देखो कोशिश करना समझने की। ये P है, ये Q है और ये अपने पास R है। इसका मिड पॉइंट S है, इसका मिड पॉइंट ये S है और इसका मिड पॉइंट ये U है।
यहां से अपने पास इसको मिला दिया, इसको अगर हम लोग मिलाते हैं तो ये पॉइंट V है, यहां से इसको अगर हम लोग मिला रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट है ये T है, ये Y है, ये W है और ये X है। चलो अब आप लोग सोल्व कीजिए। सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। बिल्कुल ठीक है, तो क्या कोशिश करें। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका जो इसमें जो गिवन है वो आप लोग पढ़ लीजिए। QS बराबर है SR के, ये मतलब मिड पॉइंट है, और उसके बाद QU बराबर है SU के, ये इसका भी मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर हैं, और QS बराबर ये इसके बराबर है, ऐसा हमें गिवन है। PW बराबर WS, ये दोनों भी हमें बराबर गिवन है, ये इसके बराबर हमारे पास दिया हुआ है। साथ ही ST पैरेलल है RV के, ST जो पैरेलल है, ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है RV के। तो PSX व त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। PQR, PSX और PQR बड़े वाले के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। याद रखना, और अपने पास ये यहां से अगर कभी भी इसके पैरेलल लाइन अगर खींचोगे, अगर कभी भी पैरेलल लाइन खींचोगे इधर, तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी अपने पास 1:1 होगा, बराबर बराबर होगा, ध्यान रखना। और यहां से ये लाइन अगर इसके बराबर है तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो ये रेशियो भी 1:1 होगा, मतलब तीनों साइड ये इक्वल होंगी। जब भी अपने पास PSX का अगर पूछा है तो एक ही बात आपको ध्यान रखनी है, जब तक इनका अनुपात नहीं पता होगा तब तक आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ध्यान रखना, पैरेलल लाइन से बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है ये। अगर पैरेलल लाइन अपने पास हो तो ये रेशियो 2:3 है, तो ये रेशियो भी 2:3 होगा, याद रखना। पैरेलल लाइन अगर कभी भी हो, इधर रेशियो अगर 2:3 है तो इधर भी 2:3 रहना है, 5:7 है तो 5:7 होना है। तो इसका रेशियो निकालना है, तो मैंने क्या किया, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दी मैंने खुद ने, ये ब्लू वाले के पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये रेशियो अपने पास ये 1 है, और यहां से यहां तक ये अगर 2 है, और पैरेलल लाइन खींचोगे तो ये रेशियो 1:2 है, तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। तो टोटल ये अगर 3 मानो तो ये भी 3 होगा, और आगे वाला होगा अपने पास 6। और यहां से ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो ये रेशियो 2:3 है, तो ये रेशियो भी कितना होगा 2:3। एरिया का रेशियो अगर 2:3 है तो इस वाले भाग का एरिया होगा 3 और इसका एरिया होगा 2। मुझे बताओ 2 का मान अगर 5 है तो 1 का मान क्या 2.5 होना है क्या? इसका आधे भाग का ये मीडियन है, PS मीडियन है, आधे भाग का क्षेत्रफल 7.5 है, तो इधर वाले का भी 7.5 डिवाइड करेंगे, टोटल तो हो गया 15, इसका क्षेत्रफल 3 है, तो आंसर जो आ गया है वो बोलिए क्या 1/5 भाग आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया कि हम लोगों ने ये यहां पर क्या कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या ठीक है क्या? क्लास तो ठीक चल रही है ना?
तो कुछ भी समझ में अगर नहीं आया तो इसका क्या काम है, इसको यहां से हटाते हैं। जब समझ में ही नहीं आया तो इसको बनाते हैं छोटा, ताकि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मुझे दिखाई दे और आपको वो दिखाई दे जो मैं यहां पर लिखूं। ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है पी क्यू आर, देखना ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है पी क्यू और आर, और ये वाला जो अपने पास है ये वाला पॉइंट है एस, इसका मिड पॉइंट। ये वाला जो पॉइंट है ये अपने पास एस है, और यहां से पी से एस को इसने मिड पॉइंट कहा है भाई। इसका जो मिड पॉइंट कहा है वो हम लोगों को बोला है कि ये अपने पास पॉइंट है यू, और इसने खुद ने क्वेश्चन में कहा है कि ये और ये बराबर है, और ये बराबर होने के कारण ये भी अपने पास इसके बराबर है, ऐसा हम लोगों से इसने कहा है। अब इसने बोला एक लाइन आर वी है, एक लाइन है आर वी, और इसके एक पैरेलल लाइन है कौन सी, एस टी। इसके एक पैरेलल लाइन है कौन सी, एस टी पैरेलल लाइन है। तो मुझे सारे लोग बताओ, ये लाइन अगर इसके पैरेलल है और इसने यहां का जो नाम दिया है वो नाम दिया W, और PW बराबर WS, देखना ये दोनों बराबर हैं। तो मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं, मैं बात कर रहा हूं ट्रायंगल PTS की, लाइन पैरेलल है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से इधर लाइन अगर पैरेलल खींचोगे तो क्या वो इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? ये आगे नाम दिया इसने कौन सा, अपने पास y अक्ष, ये नाम दिया y और ये नाम दिया इसने x। ऐसे ही सबसे पहले बात की मैंने ट्रायंगल PTS में, सिर्फ PTS देखना, PTS की मैंने बात की, ओनली और ओनली PTS ट्रायंगल की बात की। ये मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट से जैसे ही पैरेलल लाइन खींचोगे तो पहले वाले के भी मिड पॉइंट पर ही जाकर मिलेगी। मैंने एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन कर रहा हूं, सिर्फ ये बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन अगर खींच दें तो इधर वाला अगर मिड पॉइंट है तो इधर वाला भी मिड पॉइंट होगा। 1:1 का रेशियो है तो वही होगा। पैरेलल लाइन अगर है तो ये रेशियो अगर 2:5 का है तो इधर वाला रेशियो भी 2:5 का होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, मैं ये बताना की कोशिश आपको कर रहा हूं। 2:5 है तो इधर वाला भी 2:5 होगा। बोलिए सही है क्या? हाँ कुलदीप मुझे पता है, कुछ समझ में नहीं आया तभी तो मैं समझा रहा हूं। हाँ किशन मुझे पता है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन छोटा कर दिया है और डायग्राम मैं वापस बना रहा हूं। ऐसे ही मुझे बताइए, अब मैं बात कर रहा हूं QVR ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, QVR ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए ओनली QVR। देखो मुझे बताओ ये लाइन, मुझे आप लोग ये बताइए ये वाली लाइन देखो, ये वाली जो लाइन है और ये वाली लाइन पैरेलल है, और PQS बराबर है UR के, तो क्या मिड पॉइंट हो गया क्या? और लाइन अगर पैरेलल है और ये मिड पॉइंट है तो ये इधर वाले के भी मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये और ये तीनों साइड बराबर होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। फिर कह रहा हूं बराबर कैसे होंगे। ये अगर मिड पॉइंट है तो पहले बात की इस ट्रायंगल की PTS में ध्यान दो, PTS की अगर मैं बात करूं तो ये लाइन पैरेलल है, और मिड पॉइंट से पीछे की तरफ लाइन अगर खींचोगे तो मिड पॉइंट पर मिलेगी, दोनों बराबर। अगले स्टेप में मैंने बात की कौन से ट्रायंगल की, QVR की बात की, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। अब की बार ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया तो इधर जाकर इसके मिड पॉइंट पर मिलेगा। क्या ये और ये तीनों बराबर कैसे आए? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? अक्सर दोषी पूछ लिया जाएगा आपसे, अभी मत घबराओ, आपके पास कॉल आ जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये मुझे बताइए अगर मैं एक पैरेलल लाइन खींच दूं, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि मुझे इसका रेशियो चाहिए। अगर मैं एक ऐसी पैरेलल लाइन खींच दूं जो इसके अगर पैरेलल है इसके, तो मुझे आप लोग ये बताइए, मैं सिर्फ इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं,
ये तीनों अगर बराबर बराबर हैं तो इसको आप लोग यहां से यहां तक को अगर 1 मानोगे तो ये ऊपर वाला यहां से यहां तक अपने पास कितना होगा, 2 होगा। और ये लाइन अगर कभी भी पैरेलल है तो ये रेशियो अगर 1:2 है तो ध्यान रखना, ये रेशियो अगर 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। पैरेलल लाइन में यही समझाने की कोशिश की, जो भी अनुपात इधर वाले का होता है वो इधर वाले का अनुपात होता है। ये ट्रायंगल थोड़ा सा ऐसे बन रहा है, ये रेशियो 1:2 है तो ये रेशियो भी 1:2 होगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। और जितना QU है उतना ही QS होगा, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जितना QS होगा उतना ही SR होगा, ये क्वेश्चन में गिवन है। और मुझे बताइए, इस ब्लैक वाला ट्रायंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चीज की अगर मैं बात करूं, ओनली ब्लैक वाले ट्रायंगल में देखना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल अगर हैं तो इधर वाला रेशियो 2:3 अगर है तो क्या ये रेशियो भी अपने पास 2:3 होना है क्या? अब अपने पास जैसे ही बेस का रेशियो आएगा तो हम लोग इसको एरिया का रेशियो बना देंगे। जैसे ही बेस का रेशियो आएगा हम लोग इसको एरिया का रेशियो बना देंगे। तो इस वाले भाग का क्षेत्रफल अगर 2 होगा तो मुझे बताइए क्या इस वाले का एरिया अपने पास 3 होगा क्या? जो बेस का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो होता है, 2 और 3 आ गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया जो आ गया, देखना इस पूरे ट्रायंगल का जो एरिया आ गया है वो अपने पास आ गया है कितना, 5। 2 और 3 5 आ गया है। मैं बात करूं कि इसका बेस 2 है, इसका बेस 1 है। एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो हो। तो मुझे बताइए 2 की वैल्यू अगर 5 है तो क्या 1 का मान अपने पास इस ट्रायंगल का जो एरिया, यहां पर जो ट्रायंगल है ये वाला पूरा जो ट्रायंगल है, मुझे बताइए क्या इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 2.5 ही होगा क्या? अगर कोई स्टूडेंट कहे 2.5 क्यों होगा सर, तो मैं कहूंगा एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो। सिर्फ इस ट्रायंगल का आप ध्यान दो, ब्लैक वाले ट्रायंगल में। तो ये अपने पास 2 और 3 5 हो चुका है। जिस ट्रायंगल का एरिया 2 है, जिसका बेस 2 है, उसका एरिया 5 है। और उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में बेस होती है। तो बेस 1 होगा तो एरिया 2.5। पूरे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो एस इसका मिड पॉइंट है, इधर भी 6 इधर भी 6, मिड पॉइंट है तो एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है, 5 और 2.5, तो इसका इधर वाले का भी होगा 7.5। तो टोटल का एरिया तो आ गया 15 और इसके साथ रेशियो पूछा है तो ऊपर अपने पास 3। तो आंसर जो आ गया वो क्या 1/5 कैसे आ गया? क्या अब तो समझ पाए हो क्या? एक बार, 2 बार, 3 बार वापस देखना, वापस करने की कोशिश करना। स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो लेकिन 1-2 बार फिर देखकर कोशिश करना। बस ये एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये चीज हमें समझनी है कि इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? चलो तो अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग करो। ए बी समांतर है डीसी के। ए बी, अगर मुझे ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये अपने पास ए बी ई दिया हुआ है 16, ए बी ई 16 है और ये हमें दिया हुआ है सी डी ई 25 है और ये हमें पूछा गया है। मुझे आप लोग ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले जब ट्रिपेजियम पढ़ाया था तब क्या बताया था कि जब 2 अनपैरेलल साइड्स जब हों उसके पास पास वाला एरिया हमेशा बराबर होता है। मुझे बताइए क्या मैं आपको बता कर आया हूं क्या? ये अपने पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A2 है। तो A2 स्क्वायर बराबर अपने पास होगा A1 इंटू A3। ऐसा मैं बता कर आया हूं
कि जब भी दो साइड पैरेलल हो तो अनपैरेलल साइड के पास वाला एरिया हमेशा बराबर होता है, और ये बराबर होता है तो a2 स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं a1 इंटू a3। तो यहां से जैसे आप लोग लाइन खींचोगे तो ये दोनों साइड पैरेलल साइड ये हैं, तो अनपैरेलल साइड के पास पास वाला, बस इस डायग्राम को घुमा दिया इसने, इस डायग्राम को ऐसे घुमा दिया है, तो पैरेलल साइड के पास पास वाला है तो एरिया अलग अलग होता है a1 इंटू a3। अनपैरेलल साइड जो बची उसके पास पास वाला एरिया बराबर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं अक्स स्क्वायर बराबर 16 गुना 25 है, तो अक्स का जो मान आएगा वो मुझे बताइए क्या 20 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये आपने खुद नहीं आसानी से सोल्व कर लिया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको अगर पता है तो ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। चलो अगला करो। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो परिमाप का अनुपात अगर आपको याद हो 36/24 वही होगा जो हमें गिवन है। मान लो ए बी की लेंथ पूछी है और पी क्यू अपने को दिया हुआ है 10, 12 से 3 बार, 12 से 2 बार, 2 से 5 बार, और ये ध्यान रखना एसएससी में भाई ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस। यदि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परिमाप का अनुपात वही होगा, जो कुछ भी दे उसके सिंपल रेशियो के बराबर, ऐसा आपको पता होगा। तो ये आसान और छोटा क्वेश्चन था। परिमाप का अनुपात जो भी दे दे, साइड दे दे, मीडियन दे दे, एल्टीट्यूड दे दे, एंगल बाइसेक्टर दे दे, कोई सी भी साइड दी हुई हो, ऐसे रेशियो बराबर होता है। दो साइड पैरेलल है सुशील कुमार, तो बची हुई साइड अनपैरेलल ही तो होंगी। उसने ना तो पैरेलल कहा ना अनपैरेलल कहा, तो बची हुई अनपैरेलल है। अगर दो साइड पैरेलल दी हुई हैं तो बची हुई साइड आप कैसे भी मान सकते हो कि अनपैरेलल ही होंगी। चलो करो इसको, क्वेश्चन नंबर 9 को। मुझे आप लोग ये क्वेश्चन छोड़ो, इसमें ये बता दो कि कितने सिमिलर ट्रायंगल के पेयर बन रहे हैं। क्वेश्चन आप लोग छोड़िए, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि इसमें कितने सिमिलर ट्रायंगल के पेयर बन रहे हैं, ऐसा मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्वेश्चन छोड़िए, ये बताइए कितने सिमिलर ट्रायंगल के पेयर बन रहे हैं, ये आप मुझे बताओ। तो देखिए आप लोग, ए सी और बी, कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, मैं इसको छोटा करता हूं, देखिए क्वेश्चन को और फिर समझाता हूं। ये अपने पास ऐसा है ए बी, ए सी और बी। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए सी और बी जब भी ऐसा हो, इसने सबसे पहले कहा है, क्वेश्चन वापस पढ़ना चाहोगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक बार देखते चलो। ये अपने पास डी और ई जो है वो इसके पैरेलल है, तो जैसे ही लाइन पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल हो गई, तो क्या दोनों के दोनों ट्रायंगल ए डी ई जो है, ट्रायंगल ए डी ई जो है वो क्या सिमिलर हो गया क्या ए सी बी के साथ? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। लाइन पैरेलल ए डी ई सिमिलर हो गया ए सी बी के साथ, तो एक तो सिमिलरिटी का ये पेयर बन गया है। दूसरा, इसने ये भी कहा है डीएन पैरेलल है सी ई के। एक लाइन डीएन जो है, एक लाइन यहां से डीएन जो है वो पैरेलल है किसके? ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है सी ई के, इसके पैरेलल है। तो जैसे ये पैरेलल हो गया तो ए डी एन, दूसरा जो पेयर बनेगा ए डी एन जो होगा, ए डी एन सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल के? ए डी एन सिमिलर होगा ए सी ई के साथ। जैसे ही लाइन पैरेलल हो तो दोनों के दोनों जो ट्रायंगल हैं वो सिमिलर हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, ए सी ई के साथ समरूप होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये दो पेयर तो ये बन गए। आप मुझे ये बताओ सारे लोग,
आप मुझे ये बताइए, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये एंगल अगर x होगा तो क्या ये एंगल भी x होगा क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, ये एंगल अगर x होगा तो ये एंगल भी अपने पास x होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और ये दोनों ऑरेंज वाली लाइन अगर पैरेलल हैं, देखना ऑरेंज वाली दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं और ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रही है, तो क्या ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं? जब भी जेड बन रहा हो तो ये वाला एंगल अगर y है तो क्या ये वाला एंगल भी y होगा क्या? अगर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूं, इसको अगर मैं ब्लू बना दूं, ये वाली लाइन अगर ब्लू है तो मुझे बताइए, और ये वाली लाइन ब्लू, ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल अगर y होगा तो मुझे बताइए क्या ये वाला एंगल भी y होगा क्या? मैं फिर समझा रहा हूं, 2 बार ऑल्टरनेट एंगल लगा रहा हूं, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और फिर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो y है, तो y क्योंकि z बन रहा है। फिर इसमें ये ट्रांसवर्सल का काम करने लग गई, तो मुझे बताओ ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो ये y है तो ये भी y होगा। तो क्या अपने पास y और x तो ट्राइंगल का तीसरा एंगल मुझे बता दीजिए क्या अपने आप ही बराबर होगा क्या? तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा। तो NDE जो है, मुझे आप लोग ये बताइए, NDE जो ट्राइंगल है वो क्या सिमिलर हो गया क्या किसके साथ? ECB के साथ। तो सबसे पहले ये बताइए, 3 पेयर सिमिलरिटी के कैसे बनेंगे? क्या ये तो समझ पाए हो क्या? CDS में एक बार ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था। 3 पेयर कैसे बनेंगे सिमिलरिटी के, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? बोलो ठीक है क्या? अब मैं इसको मिटा रहा हूं, वापिस समझाता हूं। यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूं, देखिए फिर से बताता हूं, 3 पेयर ये सिमिलरिटी के बन गए। मुझे आप लोग ये बताओ, अब मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं इसको, ये अपने पास ऐसे है A, B और C, ये अपने पास A है, ये अपने पास C है और ये अपने पास B है। यहां से पैरेलल लाइन खींची मैंने D और E, ये इसके पैरेलल लाइन खींच दी। पैरेलल लाइन खींचते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सारे लोग मिलकर बताओ, क्वेश्चन में जो गिवन है यहां से यहां तक ये तो दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है 4 और आगे वाला दिया हुआ है 5। तो मुझे बताइए, छोटे वाले की साइड 4 है तो बड़े वाले की साइड क्या 9 हो गई क्या? और रेशियो अपने पास पैरेलल लाइन खींचते ही दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, और सिमिलर होते ही क्या अपने पास ये रेशियो ट्रायंगल की साइड का रेशियो 4:9, ये अपने पास छोटे वाले का 4 और बड़े वाले का 9। क्या कैसे आएगा? क्या सारे लोग समझ गए हो क्या? या यहां से यहां तक लिखना पड़े तो 5 है। पैरेलल लाइन अगर है तो ये रेशियो 4:5 है, तो ये भी 4:5 होगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? बोलिए, ये तीनों रेशियो 4:9, 4:9 और 4:9 कैसे लिख लिया? क्या ये तो सारे लोग समझ पाए हो क्या? और यहां से अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, अगर ये वाली जो लाइन है देखना, ये वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है, ये वाली और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है, दोनों की दोनों, तो अभी भी मैंने समझाया, रेशियो पूछा है EN और EB का रेशियो पूछा है। E से N तक ये B पॉइंट है भाई, E से ये पॉइंट है N, और हम लोगों से जो रेशियो पूछा है वो पूछा है EN और EB का रेशियो पूछा है। तो मुझे बताओ क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर है क्या? देखो ये क्या ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुआ था? थोड़ी देर पहले समझाया था, क्या याद है क्या? बताइए मुझे एक बार। तो ये सिमिलर अगर आपको याद है तो सिमिलर ट्रायंगल की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। तो ये रेशियो अगर 4:9 होगा तो सिमिलर ट्रायंगल की तीनों भुजाएं समान अनुपात में होंगी। ये रेशियो भी 4:9 में होगा और ये रेशियो भी याद रखना किस में होगा? 4:9 में होगा। तो EN और EB का रेशियो, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये पॉइंट अपने पास क्या है? E पॉइंट है। ये अपने पास EN और EB का जो रेशियो है वो अपने पास कितना होगा? 4:9। यही अपना आंसर आ गया। सिमिलरिटी यहां पर लग रही है अपने पास कितनी बार? 3 बार सिमिलरिटी लग रही है।
तो पहले सिमिलरिटी इससे 4 और 9 आ गया, फिर इससे रेशियो बनाओगे तो ये 4 और 9 आ गया, तो ये भी रेशियो जो होगा वो 4 और 9 होगा। इसका अगला क्वेश्चन मैं अभी भी आप लोगों को करवा कर आया हूं, ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट थोड़ा सा ठीक कर लेना, इसकी जगह आप लोग ए बी लिख लेना। 10 नंबर जो क्वेश्चन है ये मैं अभी भी करवा के आया हूं, इसकी जगह ए बी लिख लेना, उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। और 11 नंबर क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो मैंने शुरुआत में 1 नंबर और 2 नंबर करवाए थे। अब अगली क्लास में मिलते हैं, कल मैं आपको डीआई की एक क्लास पढ़ाऊंगा और फिर मंडे को वापस से इसके क्वेश्चंस करवाएंगे, 3-4 दिन इसके क्वेश्चंस और कर लेंगे, फिर हम लोग अलजेब्रा की शुरुआत करेंगे, उसको मैं ख़त्म कर लेंगे फिर जल्दी। ओके, थैंक यू। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।